अभी ये बच्चा अपने मित्र का है, पारिक साहब। फादर भी सर्विस किया, बेटा भी अभी ये बैंक में है ये बच्चा। अभी ये बोलता है कि मेरे को अंकल पेट का, मैं चेयर पे ऑफिस में बैठा रहता हूँ, मेरे को सर्वाइकल का दिक्कत है, पेट का दिक्कत है, थकान आती है। वैसे हष्टपुष्ट है, मैं हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा घर का हूँ, लेकिन मेरे को ये दिक्कत है। तो ये मेरे को देख करके, अंकल ये करते हो आप इस उम्र में? अब ये कल बोला मैं आपके पास आता हूँ, मैं को भैया आ जाओ, अब तुम्हारे को क्या चाहिए वो या ले लो। तो आज मेरे को ज़्यादा मत करो, लेकिन एक्टिव है, डेली करता है, लेकिन वो घूम करके 2 एक्सरसाइज करके और शरीर को फिट नहीं रखा जा सकता। इसके अंदर तराशना पड़ता है, इसको पहले ये तराशा जाता है, कसौटी पे कसा जाता है बॉडी को। अब वो आज बताया मेरे को ज़्यादा मत करो, अभी गए हैं, बोला मैं डेली आऊँगा। भाई देख ले, आना है तो देख ले, एक्सरसाइज तो इतनी है। अंतहीन एक्सरसाइज है, अंतहीन। शरीर उबासियां ले जाएगा, शरीर थकान में आ जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज कम नहीं होंगी। ये मूवमेंट है, एक्सरसाइज के साथ में मूवमेंट है। मेन तो ये मूवमेंट के साथ एक्सरसाइज है, तरीका है। ये पाउडर बनाकर वो पी करके, वो इंजेक्शन लगा करके वो बॉडी बनाने की एक्सरसाइज नहीं है ये। अब ये है देसी, जिसको इलाज बोलते हैं ना। ये घरों में, छपरों में बारिश होती थी, तूफान होता था, तो छपरों के अंदर चारपाई डाल करके वहाँ लग जाते थे। वो जिम, ये चारपाई का जिम होता था, और आज भी है, उसी को अपना रखा है। एक वो मेरा ही मित्र है, उसका बच्चा है, अभी 17-18 साल की उम्र में इतना वेट लेकर के बैठा है। मम्मी पापा बोले अंकल के पास जाओ, अंकल के पास जाओ, और वो उठता नहीं है। करने की हाँ कर लेता है, लेकिन आता नहीं है। अभी ये इनका वो भाई साहब लगता है, चाचा का बेटा। अब कल बोल रहे मैं उसको गुन्नू को लेके आऊँगा, मुझको लेके आओ, उसको उठा के ले आओ, उसको फिट करेंगे। वो खा खा के चर्बी बढ़ा रहा है। तो अपने से तो कोई भी पूछ सकता है, कोई भी सहायता ले सकता है। ये गुरु ज्ञान है, ये हमारे को भी किसी ने दिया है, आज भी ले रहे हैं, आज भी इसको लेने के लिए तड़फ रहे हैं। भाई क्या करें, और क्या करें, और क्या करें? ये लगन में नहीं रहेगा, लगन नहीं रहेगी शरीर के अंदर, ये एक्टिविटियों को धारण करने की ये लगन नहीं होगी ना। लगन, मैं बार बार बोलता हूँ, मीरा को लगन लगी थी, मीरा भाई। वो लगन, वो जज्बा, वो जुनून, ये 3 चीज इसके अंदर धारण कर लो बस। भाई मेरे से क्यों नहीं हो सकता, मैं किससे कम हूं? ये लगन, जज्बा और जुनून, ये 3 चीज धारण कर लो। इम्यूनिटी, कष्टपना और बुष्टपना इस शरीर के अंदर ऐसे आ जाएगा ना, आपको कभी ये बूढ़ा होने ही नहीं देगा, ये गारंटी है। और इसके अंदर बस ये 2 ईंट है, एक डंडा है, बस ये चारपाई खड़ी कर रखी है, और कुछ नहीं है। इसके साथ में 1-2 ये रस्सी उसी कोई एक ले सकते हो। डम्बल नहीं, बिल्कुल नहीं। डम्बल की जगह सफिशिएंट ईंट का वजन घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। उसकी उंगलियों से पकड़ने की स्टाइल होती है उसकी, वो तरीका होता है बस, और कुछ नहीं है उसके अंदर। उसको 10 किलो भी कर सकते हैं, उसको 5 किलो भी कर सकते हैं, उसको किलो 2 किलो भी कर सकते हैं, उसको शून्य में ही कर सकते हैं। अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, ऐसा महसूस कर देंगे 2 ईंटों का वजन अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। तो ये उंगलियों से केवल, ये अंगूठा, ये उंगली, ये कड़ाई, और ये कोहनी, और ये कंधा, और ये
कोर हिस्सा बोलते हैं ना, ये बेली फेट वगैरह का ये होता है, ये मांसपेशियाँ, ये साइड की पसलियाँ, फिर चेस्ट, ये कंधे के, फिर ये पीठ का आ जाता है, रीढ़ की हड्डी का आ जाता है, गर्दन का आ जाता है, इसके अंदर कमर का आ जाता है। और फिर पैरों का ये अलग है। पैरों का तो वो इसके साथ भी चलता रहता है। और फिर इसके बाद में अब हमारी उम्र होगी तो ये बैठ करके ये थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ना नहीं है, घुटनों पे वजन नहीं जाने देना है, और इसको अड़के अड़के थाई पैर और पिंडी पैर पंजे को खड़ा करके, पंजे पे बिल्कुल बैठ करके थाई को और पिंडी को, और पंजा खड़ा हुआ, एडी खड़ी हुई, और पंजा भी खड़ा ही होता है, इसमें पंजे के ऊपर खड़ा हुआ जाता है ये। फिर ये थक जाते हैं, ये बैठ करके फिर ये करना बैक। अब ये बैक और ये कम से कम भी 1000 चलनी चाहिए। जब तक हाथ में, बाजुओं में, कलाइयों में, कंधों में, चेस्ट में इसमें दमखम नहीं आएगा, तब तक अपने को एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा ही नहीं। जो मूवमेंट करते हैं ना, ये इसके साथ करते हैं। तो वही बोले सर अभी ये थोड़ी सी एक बात चलते चलते बोले सर ये ऐसे ये आटन पड़ जाएंगे, ये तो ख़राब लगेगा। यार पढ़े लिखे हो, बैंक में सर्विस कर रहे हैं, देखो इन्होंने भी वो यही बात बोल दी, अगर ये दाग, ये काला, और ये बोलेंगे आटन, ये हाथ का क्या लगेगा। अरे मैं बोला हाथ मिलाना, तो वो ऐसे कर रहे हैं। मैं बोला नहीं ऐसे पकड़ो, चलो ये पकड़ा है। मैं बोला इसको बैंड करके दिखाओ अभी, और महसूस करो मैंने क्या पकड़ा है। वो हाथ बिल्कुल वो ऐसा रहता है, कलम चलाते रहते हैं, भाई पढ़े लिखे कलम चलाते हैं ऑफिस में बैठ करके। अब इनमें हाथों में तो ये जान तो बहुत ज़रूरी है, और इसी से आएगी। मेरे को बेटा इसी से आएगी ये। जब तक आटन, मेरे को तुम आटन डाल के दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा आप मेरे चेले हो। फिर इनकी समझ में आई, मेरे को यही तो डालना है। मैं तो 50 साल से कर रहा हूँ, तब मेरे को तो ये धीरे धीरे पड़ता है, ये 1-2 दिन का कमाल नहीं है। अब वो इनको तो सॉफ्ट मुलायम हाथ चाहिए। ये हाथ ही सॉफ्ट हो गया तो फिर ये ताकत, ये कहानियाँ क्या आ जाती है, अपने आप ही माइंड में कोई ऐसी बात आ जाती है। वो चलते चलते यही बोल दिया, बोले ये हाथ तो फिर खराब हो लगेगा। मैं बोला यार ये तो शान है, ये तो शान है। देखने वाला भी बोलेगा, पकड़ हाथ मिलाते हुए भी देखेगा कि हाँ यार क्या है ये, हाथ है कि हथौड़ा है। तो ये बात तो इसको खराबी में बोल देते हैं, तो भाई क्या बताएंगे। अब ये मेरे को ही बोल के चलेंगे सुबह सुबह। फिर मैं इनको अभी समझाया, मैं भाई ये तो यार ये तो शान है, ये तो आपका प्रूफ है, इस बॉडी का प्रूफ है। तब फिर दिमाग में भी आप लाते, लेकिन सोच है ना, वो दिमाग में बच्चे लोग भी सोचते क्या हैं, बोलते क्या हैं, तो हो जाता है। और फिर यही दिखाएंगे कि हाँ मेरा हाथ क्या है। जैसे अभी मैं ही दिखाता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आटन, ये डंडे से, ईंट से, इस बाजू से, पुशअप से, और ये नॉर्मल तरीके से डलते हैं, नॉर्मल तरीके से गश्तपड़ा बुश्तपड़ा आता है। तो ये करो। भाई मैं भी जवान बच्चों के साथ में मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी, मैं भी इनके साथ लगे रहूँगा। तुम भी आ जाओ। मैं तो बहुतों को बोलता हूँ, जो बोलते हैं ना, मैं बोला आ जाओ भाई, कॉलोनी के हो, कहीं के हो, बाहर के, थोड़ा आउटसाइड के हैं, पहले मेरे पास ही रहते थे। वो एक बच्चा तो मेरे पास ही रहता था, जब तक मकान बनाया तब तक। तो मैं उनको बोलता था आ जाओ भाई, पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, अंकल छुट्टी में आ जाएंगे। अब छुट्टियाँ हो रखी हैं, लेकिन आना नहीं है, करना नहीं है ना, हो फिर सोना है, खाना है। तो ये बाद में महसूस होता है। फिर जब ये चर्बी छूटने लग जाती है ना, शरीर की मोटापा आ जाता है ना बदन के अंदर, फिर इसको कंट्रोल करना बहुत भारी हो जाता है। छोटी उम्र में सीखा हुआ हल्का करो, कोई ज़रूरी नहीं है। आज मैंने इनको बोला हल्का करो, तेज मत करो। मेरा कंपटीशन आज ही मत लड़ो मेरे से, नहीं तो फिर तुम थक जाओगे, कल सब हड्डियां दुखेंगी। फिर बोलोगे कि नहीं यार ये तो बहुत हार्ड है। हल्का हल्का करो, ज़्यादा बैंड नहीं हुआ जाता है, मत हो। धीरे धीरे करते करते करते, महीना में, 2 महीना में, 3 महीना, ये 3 महीने का बेसिक है, मैंने बता दिया। 3 महीना तो बेसिक है भाई, 3 महीना तो कंटिन्यू आना पड़ेगा आपको। फिर आपको ऐसा लगन लग जाएगी, इसमें लो लग जाएगी इसके अंदर।
शरीर के अंदर एक अलग से लो जलती है। फिर आप कहीं भी रहो वहीं करोगे, अपना जगह अपने आप ढूंढ लोगे। एक भाई बोलता ना ये जुगाड़ नहीं हो तो मैं क्या करूं। अरे रोड पे चलते चलते अगर कहीं जा रहे हैं, रात में रुक गए और सो गए, सुबह उठे तो रोड के ऊपर ही सो रहे हैं तो वहीं स्टार्ट कर दो। इसका यार स्टार्ट करने का जगह का ये इक्विपमेंट का इसका कोई मतलब नहीं है। ये बहानाबाजी तो भाई सब कर लगा लेते हैं कि मेरे पास ये नहीं। हमारे पास तो कोई मशीन उशीन भी नहीं है, कोई और कुछ भी नहीं है। आप बोल रहे हो सर ये आप वाला जुगाड़ किसी के पास ना हो। यार इसमें कौन सा जुगाड़ है, मेरे पास तो जुगाड़ है ही नहीं। ये चारपाई तो है कहीं भी मिल जाएगी। दो ईंट भी मिल जाएगी, एक लकड़ी का डंडा भी मिल जाएगा। बस वो शरीर को फ्रेश कर देते हैं, ये शरीर में ताकत लाता है और गश्तपना पुष्टपना ये लाता है। अब मैं खुद डिस्टर्ब होता हूँ कि भाई उनको भी बताऊंगा। अब डेली अब मैं ही बोल दूँ भाई मेरे पास मत आओ, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। लेकिन नहीं, जो कोई बच्चा सीखता है ना उसके लिए खड़े। मैं तो बोलता हूँ कि मैं बोला एक कैसेट है वो देख लेना। मैं लॉन्ग बनाता हूँ तो मैं बोलता नहीं हूँ, वो कैसेट देखना। किसी में मैं बोलने लो, कई भाई बोलते हैं कि भाई बताओ बोलो, इसमें हंसी मजाक बहुत होते हैं, इसमें तो डायलॉग बहुत होते हैं, लेकिन इसमें बोला नहीं जाता है। हमारे को तो बैठे बैठे सुनाते रहते थे, वो इम्यूनिटी भरते रहते थे, वो डायलॉग मारते रहते थे गुरु, और हमारे को गुस्सा आता रहता था और उस गुस्से में लगे रहते थे। वो जानबूझ करके वो डायलॉग मारते थे, गुस्सा दिलाते थे, बोलते रहते थे, और हम शूट मार देते थे। फिर लग जाते थे तो लग ही जाते थे फिर, और वो और चिढ़ाते रहते थे, चिढ़ाते थे वो। तो महेंद्र सिंह साहब और लिख रहे हैं ना, राजू यादव, महेंद्र प्रताप यादव, वो भाई बोल रहे हैं कि सर गुस्सा तो गुस्सा नहीं है भाई। लेकिन वो इस पे लिखना अलग है। एक बोलना बोलता ना, बात जबान से तीर कमान से आत्मा शरीर से निकलने के बाद वापस नहीं आती, लेकिन ये तो लिखित में आती है ना। बोल दिया तो यार मेरी गलती है यार, तेरी गलती है यार, हाथ मिला, उसमें चल जाता है। लेकिन एक ऐसा टोट कस देना ना, वो बहुत गलत है। और वो भी फिर अपना उम्र का हिसाब देखो यार। और फिर कोई गलत काम करे ना, उसके लिए तो बोलो, और तुम जो करना चाहिए और जो कर रहे उनको तुम बोलते हो ना, फिर वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। फिर थोड़ा सा दिमाग खटकता है, इसमें खटका सा लगता है। यार ये बच्चा किस घर का है यार, इसके परिवार में भी होंगे। अब वही मैं ही मामा नाना नानी दादा दादी माँ बाप सबके ऊपर ले गया। अगर तेरे घर में किसी ने शिक्षा दी, गुरुओं ने कौन गुरु था, सबको ले लिया मैंने, तो ये अच्छा थोड़ी लगा, मेरे को भी बुरा लगा ये। लेकिन मैं नसीहत देने के लिए, अब वो भी कोई भाई है तो वो नाराज ना हो, लेकिन वो उसको नसीहत, वो सीखे, वो जाने, हमारी संस्कृतियों को जाने, हमारे योगा भाषा बड़ी मेहनत को जाने।
अब ये लाखों रुपए तो तनख्वाह ले रहे हैं महीने की, बढ़िया से बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया रह रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, सेंट फेंट लगा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम नहीं मानते। अभी वो पैसा भी तो लगाते हैं ना, वो भी देखते हैं अब किस पे खर्च कर रहे हैं, और इस पे तो खर्च भी करने की जरूरत नहीं है, केवल शरीर पे ही तो कर रहे हैं। भाई मेरे को देखें, मैं अच्छा लगूं, मैं टिप टॉप रहूं वो टिकटॉक और टिप टॉप। और इसमें नंगे बदन भी खड़े हो जाओगे ना, फटे हुए कपड़े भी पहन के खड़े हो जाओगे ना, एक बार हाथ का कान में डाल करके ऐसे खड़े भी हो जाओगे ना, तो आपकी तरफ ही देखेंगे सभी, वो कोट पैंट टाई को नहीं देखेंगे। नहीं, ये हमने देखा है। फिर वो देखते हैं ये ऐसे ये ऐसे, हम खुद देखते थे शहरों में, हम भी ड्यूटियाँ करते थे, हम भी देखते थे भाई ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ऐसा कैसे हुआ। तो ये फिर वो कंपटीशन में आ जाता है। फिर अपने ही दोस्त को छोड़ करके दूसरे के पास खड़ा होकर के फोटो खिंचवाने के चक्कर में रहेंगे। अब मैं तो इसका दोस्त हूँ, इसका नहीं हूँ, मैं तो इसका यारा प्यारा हूँ, मैं इसका नहीं हूँ। ये इन भावना तो हमने खुद देखी है उस जमाने में, आजकल तो बहुत है, पहले भी था। इसमें घुटने पे बिल्कुल वजन नहीं जाता है, ये जो बाहर की तरफ ये खोला जाता है पैर को, ये पूरा अपने बॉडी के समानांतर, और नाभि का इशारा अपनी अंदर, अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ। शरीर को पहले तपस्या में लेके जाया जाता है, समाधि में, समाधिष्ठ होना पड़ता है इसके साथ में। इसको यही बोला जाता है कि या तो तेरे को तू बनाने वाला वो है या तू है, ये इससे बात की जाती है। मन मन में करो या बोल के करो। अब मैं तो बताना पड़ता है, तभी एक भाई दो भाई ने लिखा है कि सर आप इसका बताओ इसका क्या है। मैं अपनी देसी भाषाओं में या आपको बस ये हिंट होते हैं, वो खोल के बता देते हैं, इस पर बोला नहीं जाता है। वो थोड़े शब्द ऐसे हैं, वो डायलॉग ऐसे हैं,
वो थोड़ा सा मर्यादा से हटके आ जाए, ये मान लिया जाता है, लेकिन है नहीं, वो गुरु ज्ञान है नहीं। तो इसके अंदर ईश्वरीय देन है सबकी है, सबके शरीरों में समान, किसी का कोई अंतर नहीं। सैरोठ का अंतर हो सकता है, हाइट का हो सकता है, मोटे पतले का हो सकता है, गोरे काले का हो सकता है, कोई अहमियत नहीं रखता है। बॉडी अगर आपकी सही है, आपके हिस्से पुर्जे सही है, सुचारू रूप से आप उसको चलाते हो, आप ये चला रहा है, तो उस शरीर के अंदर कोई कमी हो ही नहीं सकती। वो दुनिया का कोई भी सुख है ना, वो आपको ये दिला सकता है। खोलने से नहीं मिलता है, शॉर्टकट में मत रहो, शॉर्टकट मत रहो। इसके अंदर तपस्या 10 साल निकल जाती है, 15 साल निकल जाती है, 20 साल निकल जाती है, 30 साल निकल जाती है। ये तपस्या करते करते ये शॉर्टकट के अंदर तुरंत रिजल्ट मिलता है, लेकिन इसके अंदर बहुत लेट से रिजल्ट मिलता है। ये इतनी कठिन तपस्या है, कठिन ये हार्ड योगाएं हैं, हार्ड मेहनत है। ये जज्बा और जुनून के साथ में किया जाता है, और इस बॉडी के रोम रोम को जागृत करना पड़ता है, नस नाड़ियों को जागृत करना पड़ता है, और इसको हैबिट में फिर वही मैं बोलता हूँ कि ये आटन डालने पड़ते हैं हाथ में, और तब जा कर के ये इसका रिजल्ट और आपको महसूस। यही तो उम्र है, इसी के अंदर तो ये महसूस करवाता है। जवानी तो सब बोला जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बचपन खेल के खोया, वो तो चलता रहता है। ये तो 50 के ऊपर जब बढ़ते हैं ना, 60 से ऊपर फिर बढ़ते हैं, तब इसकी अहमियत का, तब इसको ज़रूरत पड़ती है। वो ज़रूरतें अपन पहले ही खो देते हैं, इसको हरा देते हैं, इसको शिथिलता पे ले जाते हैं, इसको फैटपना पे ले जाते हैं, इसकी नसों को, नाड़ियों को सुला देते हैं, इसके सेल मार देते हैं। ये सेल है, ये बैटरी है, इसके अंदर जंग लगा देते हैं। ये नहीं लगाना है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं बोलता हूँ ये कुछ है ही नहीं, ये मेहनत है, तो ये मेहनत कुछ नहीं लगता है। जब अपना शरीर, जब ये आपको कौन, अब ये पसीना टपकने लग जाता है ना, अब हवा भी चलती रहती है बढ़िया, गर्मी का मौसम नो तपा, इसके अंदर शरीर को तपाना पड़ता है। ये पसीना, ये गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल। एक बाहरी बोले क्या कि असर गर्मी के अंदर लू है और बाहर चले, भाई 24 घंटा दिन रात ड्यूटियाँ की है हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों तक, लेकिन इतनी गर्मियों के अंदर इतना वर्दी और बेल्ट, पोच, पिट्ठू, LMG और 2 इंच मोटर कंधे पे लेकर के तब उसमें दौड़ा जाता था ना। यार गर्मी का हमारे को मत बताओ, ये सहन करने की ये शक्ति के लिए ही तो ये किया जाता है। ये सहन शक्ति है, ये मेन यही चीज़ है। ये योगा और ये है क्या, ये वर्जिश, ये योगा, ये मेडिटेशन, ये सब कुछ, ये डीप ब्रीथिंग है, ये क्या है? ये चलते चलते खड़े खड़े फिर बोलते थे होल्ट, तो वहीं पर ही राइफल या हथियार को टिका करके वहीं पर डीप ब्रीथिंग में चले जाते थे, चलते चलते करते थे। और उसके अंदर इतना आनंद आता है जब शरीर भरता है, जब ये थकान में आता है, और जब ये भरता है तो थकान में आता है, और फिर इसको उबासियाँ दिलाई जाती हैं, अब देख, अब देख, अब देख, फिर ये नटता नहीं है, बोला चल करवा, कितना करवाता है। तो ये चीज़ को ये धारण कर लेता है अपने अंदर, तो फिर ये हार नहीं मानता है। ये हार मरते दम तक नहीं मानेगा, कैसे मान जाएगा? ये हार मान ही नहीं सकता है। और यही मैं ले आना चाहता हूँ, यही मैं बोलता हूँ कि शॉर्टकट अपनाना बंद कर दो। ये जो जिस गेम के अंदर जाना चाहता है ना, जिसमें जिम में जा रहा है, तो जिम में उसकी बॉडी को वो अपनी को डेवलप कर सकता है, लेकिन ये ज़बरदस्ती सभी के जिम है, गलत भी नहीं है। और उसको गलत तो बना रखा है, अपन ने बना रखा है, इंसान ने बना रखा है। वो तो एक साधन अपना रखा है कि भाई इससे ये करेंगे तो ये उठाएंगे तो ताकत तो आएगी, तो कितना वेट, अब ज़्यादा लेंगे तो उसको ज़्यादा लेने के लिए, पावर लेने के लिए फिर वो बोलते हैं कि ये खाना से, नहीं तो फिर वो मर जाएंगे कि भाई ये डाइट लेनी पड़ेगी।
तो फिर वो ज़्यादा एक्स्ट्रा से नमस्कार सर नमस्कार, तब इसके अंदर फिर ये साइड इफ़ेक्ट आएंगे ही आएंगे। ज़बरदस्ती का काम करेंगे तो उसमें साइड इफ़ेक्ट होगा शरीर के अंदर, वो शरीर मरेगा, कभी भी जागृत नहीं रहेगा। ज़बरदस्ती तोड़ेंगे तो इसको ये जब मैं बोलता हूँ कि मैं अगर इसको पुशअप में ले जाता हूँ तो ये मना कर देता है कि मेरे को बैक में ले जा, या मेरे को अभी ईंट उठा, मेरा अभी रिलैक्स नहीं है, मेरा हाथ भर गया, ये कोहनी ख़राब हो जाएगी, यह कंधा ख़राब हो जाएगा। ये कंधा जवाब देता है कि मेरे कंधे का देना है, कि मेरी कोहनी का या कड़ाई का देना है, मेरी उंगलियों का, अंगूठे का, पंजे का देना है, कि गर्दन का देना है, चेस्ट का देना है, पीठ का देना है। ये खुद क्वेश्चन करता है अपने से, मैं नहीं करता हूँ, मैं इसको जागृत करता हूँ बस। हर आदमी, हर बच्चा, हर जवान, कोई भी हो, बूढ़ा, कोई भी एज में हो, इसको जागृत करो आराम से। ये जागृत हो जाता है ब्लड के अंदर जब उबाल आता है और मांसपेशियां जागृत होती हैं ना, तब धूप में सेल को निकाल के, जब रेडियो नहीं बजता था ना तो बोलते धूप में थोड़ा सा सूरज की रोशनी दे दो, फिर उसको थोड़ा सा रखते थे और फिर लगाते थे, तो फिर वो बैटरी भाई 2 दिन चल जाएगा। 2-4 दिन तो मरे हुए सेलों के पैसे नहीं होते, वो सेल को धूप में रख करके फिर रेडियो चलाते थे। ये ऐसे ही ये शरीर है यार, ये सब चीज़ को देखो, ये तो कोई बताने वाली चीज़ें नहीं है। ये मशीनों से, इनसे शरीर बनाने से ये शरीर नहीं रहता है। कोई बुरा माने भला माने, हम तो प्रूफ है। हम उन बच्चों को हम बोल रहे हैं कि यार आप भुक्तभोगी हो क्या, कि हम सीनियर सिटीजनों को ज्ञान दे रहे हो कि ये करने से ये हो जाता है। सीनियर सिटीजन ध्यान दे, बस एक बूढ़ा बूढ़ी को बैठा करके चेयर पे बोल दे भाई 10-15-20 मिनट लेक्चर देंगे और बोलेंगे ऐसे घुटना को ऐसे हरकत कर लो, ये मूवमेंट कर लो, ये मूवमेंट कर लो, फिर वो तो उसी मूवमेंट में रह जाएगा। अरे मूवमेंट होता है कि हार्ड में, शरीर से कितनी भी उम्र हो जाओ, इसको हार्डनेस में तरीके से डालो, वही जिम वाला ये जिम बन जाता है और ये ओरिजिनल बन जाता है, और वो डुप्लीकेसी रहती है। बस ये है इसके अंदर। तो वो ही बोलते हैं कि वो मशीनों का इनका अलग ही सिस्टम है। तो वो सब बोलते हैं कि फिर ये पाउडर ले लो, ये खा लो, ये तेल ले लो, इसकी मसाज कर लो, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का, सर्वाइकल का दर्द, ये दर्द, फिर ये दर्द, तो दर्द निवारक तो दवाएं यहाँ पर हैं। ये होंगे ही नहीं, ये हो ही नहीं सकते। अगर हो गया तो वो ठीक हो जाएगा, बस इसी के लिए तो ये करते हैं। नहीं तो फिर ये क्या, ये तो फिर कुछ नहीं है। सुबह बाथरूम में 1 मिनट से ज़्यादा कोई बाथरूम में नहीं रुकेगा। सबसे बड़ी बीमारियां, नींद, ढोल बजता रहेगा और सोता रहेगा, कोई परवाह नहीं होगी। जग गया तो सोएगा नहीं, और सो गया तो उठेगा नहीं, ऐसी गहरी नींद लाता है। और मेन ये चीज़ नींद है, ये 4 घंटे में भी पूर्ति कर देता है, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, जैसा इसको टाइम मिलता है ना उसको ये तुरंत कवर करता है। ये बॉडी जो अपन लेकर के चलते हैं ये कवर कर लेती है, और बाकी में कवर नहीं करेगा। फिर बोलेगा आज ये दुख रहा, आज ये दुख रहा। मेरे को तो दिखाना ही है, मेरे को तो एक कंधे बाजू में, मेरे को तो ये बन के दिखाना ही है। अब भाई छोरा क्या कर रहा है, बोला छोरा जिम कर रहा है, बोला अरे पाउडर पी रहा होगा। बस ये भाषाओं पे आ गए तो उनके अंदर भी कोई शुद्धता नहीं है। वो बहुत कंपनियाँ, वो विदेशी बच्चों तक को बाहर रही हूँ, बच्चों तक के साबुन तक को ले लो, क्रीम तक को ले लो, सब किसी को नहीं छोड़ रही हूँ। वो पैसा सब, और हिंदुस्तान का मार्केट सबसे बढ़िया टॉप और हिंदुस्तान का आदमी सबसे उनको मूर्ख लग रहे हैं। अगर भाई इनको क्या गोरा क्या काला कर बता दो इनको, अरे ये कर लो। अरे नेचुरल जो बॉडी है ना, नेचुरल जो भगवान ईश्वर ने दिया है ना, उसको रख लो। बस उसको रख लोगे ना तो उन क्रीम पाउडरों में, इनमें, ये सप्लीमेंट में, ये स्टेरॉइड में का इंजेक्शन में, इसमें लगा करके डेवलप करना, दिखाना, इसके सख्त खिलाफ हैं। और ये हमने मरते हुए, हमने ग्राउंडों में हमारे साथी गए, हम मना करते रहे यार ये मत लो, ये मत करो, ये मत करो, ये चीज़ें बहुत गलत हैं, लेकिन नहीं मानते। क्या करें, नहीं मानते तो धोखा भी होता है। तो धोखा नहीं खाना है इसके अंदर। तो ओरिजिनलिटी को रखने से कभी आपका शरीर माई जाई को हिला दे और उससे कोई कंपटीशन लड़के दिखा दे, तब देखो फिर। तो मैं ही बोल रहा हूँ कि भाई हम ये बोले, ये चैलेंज करने की बातें नहीं हैं। ये होता है एक सही ज्ञान जो अपने पूर्वजों का परिवारों में देते हैं, समाज में देते हैं, देश में इंस्टीट्यूट एक से एक बने। वो तो नहीं बोलते ना, कहीं कोई नहीं बोलता तो कोई नहीं है।
गुरु गलत होते हैं वो बोलते हैं, जो गलत गुरु होगा ना वो अपने को चमकाने के लिए, अपनी दुकान और अपना पैसा कमाने के लिए बोलते हैं और वो करवाते हैं, तो उनकी क्यों बात मानोगे। और जिसने माननी है, जिसने उसमें जो भाई जिसमें उसने आगे बढ़ना ही है अपने को लेकर के, फिर वही बोलते हैं ना। आज देख लो कितने कितने कौन कौन व्हील चेयर के ऊपर है और कौन कौन क्या क्या उसके अंदर बोलते हैं कि सुन्नता पे चला गया है कि पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो ये भी हुआ है और प्रत्यक्ष में है, प्रत्यक्ष में वर्ल्ड के अंदर बहुत बैठे हुए हैं अभी। तो ये ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी के ऊपर हो, कोई विदेशी नहीं है, हिंदुस्तान में सब देसी है। और देसी का तरीका है ना, तो ये 65 वाले 65 की ओर है भाई, 65 की ओर है। और अभी 70 की ओर जाएंगे, फिर जाएंगे 80 की तरफ, 85 की तरफ, 90 की तरफ, और तब भी बताएंगे कि और आज भी बता रहे। तो ये जज्बा लेकर के ये बताओ, ये नहीं कि 35-40 साल के अंदर कर करके मैं तो अपना कर लिया काम, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, भाड़ में नहीं झोंकना है, नहीं भाड़ में मत झोंको।